हबीर खान 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल का एक विख्यात डकैत, अत्याचारियों के लिए एक खूंखार डाकू, लेकिन गरीबों के लिए वो देवता समान थे। उन दिनों बंगाल में अराजकता का माहौल था। गरीबों का शोषण हो रहा था। एक तरफ अंग्रेज सरकार गरीबों को लूटकर अपना खजाना भर रही थी और दूसरी ओर बेईमान जमींदार और जमाखोर उनका खून चूसकर अपनी तिजोरी भर रहे थे। समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा था। ऐसे में हबीर खान जैसे लोग वरदान साबित हुए। हबीर खान और उनकी छोटी सी सेना का एक ही उद्देश्य था, अत्याचारियों को लूटो और लाचारों की मदद करो। इसीलिए गरीब उनको देवता समान पूजते थे। धर्म निरंतर बहती एक निष्ठा की नदी है और आस्था उस नदी के पुल, जिसके एक ओर थे हबीर खान, एक कट्टर मुसलमान, और दूसरी ओर थी कमला, एक हिंदू ब्राह्मण घर की लड़की। कमला के माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से वो अपने चाचा के घर में बड़ी हुई। चाचा के बच्चों को उसने अपने छोटे भाई बहनों की तरह पाला। चाचा भी उससे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन चाची थोड़ी नाराज रहती थी कमला से। उन्हें लगता था उनके सर कमला नाम की एक आफत मढ़ दी गई है, और लगे भी क्यों ना, उन दिनों किसी भी कुंवारी लड़की का घर पे होना किसी आफत से कम नहीं था। इसीलिए कमला के घर वाले चाहते थे कि कैसे भी उसकी शादी करा के अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो ले। अच्छा, विश्वनाथ बाबू इधर रहते हैं? हाँ। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद कमला के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन रिश्ता खुद घर चलकर आया। विश्वनाथ बाबू है जी। कमला आपकी बेटी है? नहीं, मैं कमला का काका हूँ। अच्छा, योगेंद्र बाबू का मंझला बेटा है महेंद्र बाबू। उन्होंने कहीं हमारी कमला को देख लिया और देखते ही पसंद कर लिया। आज उन्होंने अपने मुनीम को भेजा इसके रिश्ते के लिए। मैंने तो हाँ कर दी। अच्छा किया। लेकिन बाबा, उनकी तो एक और पत्नी है, हर साल अष्टमी के दिन काली बाड़ी में भोग भी लगाती है। अच्छा? हाँ हाँ, पता है। तो अपनी कमला की उम्र कौन सी कम है, उसकी भी तो शादी की उम्र निकली जा रही है। अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा रिश्ता सामने से चलकर हमारे घर आया है। काका बाबू। बोल। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कैसे? मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। कमला बेटा, अब उम्र हो गई है, तेरी रक्षा मुझसे ना हो पाएगी। कमला, अगर मेरा वश चलता ना तो पूरी जिंदगी तुझे अपनी छाती से लगा कर रखता। बेटा, शादी तो करनी होगी तुझे। कमला का पति महेंद्र बाबू एक रईस जमींदार की बिगड़ी हुई औलाद थी। जुआ और शिकार करना उनका शौक था। बचपन से उन्होंने जिस बात की भी जिद की उसे पूरा किया गया। तो जब उन्होंने कमला को पसंद किया तो उससे शादी करने की जिद की, तो घर वालों ने शादीशुदा होने के बावजूद उनके जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन दिनों बारातियों पर डाकुओं का प्रकोप था, जैसे कि 3 महिला तालुका में रघु सरदार का। इसीलिए डाकू रघु सरदार से नजर बचाने के लिए कमला की शादी बिना शोर शराबे और दिखावे के हुई। लेकिन डाकू रघु सरदार के खबरी हर जगह मौजूद थे।
हाँ साहब, डाकू रघु सरदार फिर से हमारे इलाके में आ गया है। सुना है उसकी नज़र कृष्णा नगर से निकली हुई एक बारात पर है। डरो मत बेटी, तुम यहां मेरे रिहाइश में बिल्कुल महफूज हो। मुझे अपना वालिद समझो।
तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। डर रही हो? हाँ, वाजिब भी है। एक ब्राह्मण की लड़की होके मुसलमान के घर में रह के डर तो लगेगा ही। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, जो सच्चे मुसलमान होते हैं ना, वो दूसरे के धर्म की हिफाजत करना अपना फर्ज समझते हैं और उसे मरते दम तक निभाते हैं। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? तो क्या तुम्हें वहां जंगल में अकेले छोड़ा था? आप मुझे मेरे घर छोड़ाते। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें वापस ले लेते? मालती, जी आई। तीन साल पहले डाकुओं के चंगुल से भागकर अपने बाप के घर गई थी। घर वालों ने कहा कि वो अशुद्ध है, वापस जंगल में छोड़ा है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि हम मिल गए इसको। वो सामने वाला हिस्सा हिंदुओं का है। इधर शिव जी का मंदिर भी है। तुम आराम से रहो और अपना पूजा पाठ करो। आप मुझे मेरे चाचा के घर छोड़ आइए। ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो छोड़ाते हैं। काका बाबू, काकी मुनी, लालटू, काकी मुनी, काका बाबू, काका बाबू, काका बाबू, काकी मुनी, लालटू। जात গেলো বলে একিয়া আজব কারখানা, সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি তা না না না। আসবার কালে কি জাত ছিলে, এসে তুমি কি জাত নিলে, কি জাত হবা যাবার কালে, সে কথা ভেবে বলো না। জাত গেল বলে একিয়া আজব কারখানা। ये मेरे कुछ कपड़े हैं, फिलहाल तुम्हारे काम आएंगे, रख लेना। मैं कहाँ रहूंगी? ये तुम्हारा ही कमरा है। मालती हमेशा आपके साथ रहेगी, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कहिए।
डरो मत। पूरे बंगाल में हिंदू औरतों के लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। मेरा कमरा बगल में ही है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बेटा वो बेलपत्र की थाली देना जरा। वाह बहुत अच्छी, लगता है कि बहुत पूजा पाठ करती हो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी कमला। और गोत्र? भारद्वाज। अच्छा, देखना बेटा तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। पूजा पाठ में खान साहब कोई कमी नहीं आने देते। बेटा ये शिवलिंग देख रही हो, ये शिवलिंग राजस्थानी संगमरमर से बना है। शादी के बाद खान साहब की माँ ये अपने मायके से यहाँ पर लेकर आई थी। खान साहब की माँ एक राजपुतानी थी और खान साहब के पिता एक नवाब। बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ये महल और ये मंदिर अपनी पत्नी के लिए बनवाया ताकि उनकी पूजा अर्चना में कोई बाधा ना आ सके। सुना है कि जब नवाब साहब रोज़ा रखते थे तो उनकी पत्नी भी उपवास रखती थी चुपचाप से। और जब नवरात्रि आती थी तो नवाब साहब भी निर्जला उपवास रखते थे। ओम नमः शिवाय। बेटा वो दुर्वा कहाँ पर है? जरा लेकर तो आ। जी मैं लेकर आती हूँ पंडित जी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वहां नहीं मिलेगा। दुर्वा ढूंढ रही हो ना? मैं दिखा देता हूं। भस्मांग गौरी संग जटा में विराजे गंगा चंद्रमा ललाट ध्वजो अधिका सुहात है। भस्म अंग गौरी संग जटा में विराजे गंगा चंद्रमा ललाट ध्वजो अधिका सुहात है। भस्म
दो इन्हें प्रसाद दो। इन्हें भी दीजिए, ना नहीं कहेंगे ये। कमला को देखा है? जी नहीं। कमला को देखा है क्या? अंदर है। अरे कमला, हाँ तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं आज गांव गई थी, वहां जाके पता चला कि तुम्हारे चचेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। उसे वैद्य जी के पास ले गए हैं। 3 दिन से वो वहीं पर है। बेहोशी की हालत में बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा है। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? काकी माँ, वो लालटू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उसे देखने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे देखने की। मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी, बस दूर से ही उसे देख लूंगी। अरे घर के अंदर तो क्या, घर के बाहर भी तेरी परछाई नहीं चाहिए मुझे। तुम मुसलमान के घर में रहकर आई हो। काका बाबू, एक बार लालटू को दूर से देख लेने दीजिए। क्या चाहती है तू कि गांव वाले तेरी वजह से हमको भी गांव से बाहर निकाल दें? अरे अपना धर्म तो भ्रष्ट कर चुकी, हमारा धर्म क्यों भ्रष्ट कर रही है? तू जा, तेरे लिए मर गए हम। গোপনে যে পেশার ভাত খায় তাতে যাতে तुम्हारी कोशिशों का कोई फायदा नहीं है। হয় লালন বলে জাতকারে কয় লালন বলে জাতকারে কয় এই ভ্রম তো গেল না জাত গেল বলে।
पतंग उड़ाई है कभी आपने? बचपन में मैं ना घंटों तक पतंगों को उड़ते हुए देखता था। अब्बू है ना, बहुत अच्छा पतंग उड़ाते हैं। पता है पतंग क्यों बेफिक्र हवा में हिचकोले खाती है, गोते खाती है? क्योंकि उसे पता है कि उसकी डोर जिसके हाथ में है वो उसे संभाल लेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पतंग कभी कटेगी नहीं। देखा, पतंग तो कटेगी और फिर हवा का रुख उसके नए मुकद्दर का फैसला करेगा और उसी कटी हुई पतंग को एक नया मालिक मिलेगा और दोबारा ये पतंग हवा में बेफिक्र उड़ेगी। बेफिक्र क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसकी डोर जिसके हाथ में है वो उसे संभाल लेगा। आजमाओगी? देखो, लगता है इसका नाल घिस गया है, बदलवा दो। घोड़े पे चढ़ी हो कभी? आजमाना चाहोगी? बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
कहो। अबू मैं वो तुम जो बात करना चाहते हो उससे कभी अपने जहन में भी मत आने देना। पर अबू मैं तो वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार की लड़की है। मैं उसे चाहता हूं अबू। समझता हूं, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है? निकाह दो इंसानों का, दो मजहबों का, दो विचारों का मिलन होता है। वो एक हिंदू लड़की है, भूल जाओ उसे। पर अबू नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? दादी जान भी तो हिंदू ही थी। तुमने बात की उससे? जाओ, पहले उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। इसमें पूछना क्या है बाबा? मेरे धर्म ने हमेशा ही मुझे अपनी सारी खुशियों से वंचित रखा। उस धर्म में मैंने विधाता को भी कभी खुश नहीं देखा बाबा। विधाता भी हमेशा ही चुपचाप मुझे अपमानित होते देखते रहे। पहली बार आपकी शरण में आकर मुझे आदर और सम्मान मिला। और बाबा, श्रद्धा और भक्ति आदर और सम्मान से ही आते हैं ना। यहां आकर पहली बार महसूस हुआ कि इस अभागी के जीवन का भी कोई मोल है। जिस देवता ने मुझे आश्रय दिया है, मैं उसी की पूजा करती हूं। अब वही मेरा देवता है। उनका धर्म मेरा धर्म। हाँ बाबा, मैं अपना धर्म बदलना चाहती हूँ। और मैं दोनों धर्मों का पालन करूंगी, आपकी माँ की तरह। मेरी अम्मी की भी हसरत थी कि इस घर में हिंदू बहू आए। हाँ साहब, फिर से लूट की खबर आई है।
दीदी, काका बाबू, काका बाबू, आपके इस अनाथ पर बहुत ऋण रहे हैं। आज उसे इस तरह चुकाऊंगी, पता नहीं था। बिमला को वापस आने दीजिए, वो बिल्कुल पवित्र है। बिमला, कैसी है तू? और हाँ बिमला, आगे से जीवन में कभी भी कोई विपदा आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी ये मुसलमान बहन जिंदा है।